हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो चलिए हम लोग 1000 प्रश्नों का सीरीज कर रहे हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देख रहे हैं। तो ज़रूर से नीचे कमेंट कर भी बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है प्रश्नों का जो पैटर्न है। तो चलिए आज जो हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेने का हर बार ही प्रयास करती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे। और उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 50 प्रश्नों का फिर श्रृंखला। तो चलिए देख लेते हैं बिना विलम्ब किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंद रघुनंदन नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो हम सारिका यहाँ तक कर लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कर लेते हैं। आगे जो है थोड़ा सा बड़ा मैं कर लेती हूँ ताकि आप लोग को दिखे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित्र को रखा गया है। तो वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और ये कई बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछी जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एस्टेट में भी ये क्वेश्चन आया था। अगला है कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे। तो वो हैं अंबिका प्रसाद गुप्त जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार के द्वारा कही गई है। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है उनके नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर नामक उनकी एक पुस्तक है जिसमें कबीर पर आलोचनात्मक उन्होंने टिप्पणी की है, उनके बारे में लिखी हुई है। बहुत अच्छी पुस्तक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1940 में कौन सा कथाकार सिनेरियो लेखक के, ध्यान में रखिएगा, ये सिनेरियो लेखक के रूप में मुंबई पहुंचे थे। तो वो थे अमृतलाल नागर जी। अगला क्वेश्चन है कि इन खेतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह है ये, और इसमें संग्रहित पत्र किसके नाम से है। तो ये पत्र जो संग्रहित है ये है शंकर दयाल सिंह के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी जीवनियाँ जो संकलित है। तो विश्व कवि रविंद्रनाथ के ग्रंथ में ये ग्रंथ है। इसी में महावीर प्रसाद जी के जो लिखी जीवनियाँ हैं वो संग्रहित हैं यानी संकलित हैं। कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति बाएं से भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो वो खरोष्टी लिपि थी। अगला क्वेश्चन है कि इश्कनामा एक ग्रंथ है, इस कृति किसने की है। तो ये बोधा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, क्यों क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति जो आंसू है, और इसकी जो अगर रचना की बात करें तो 1925 ईस्वी में इसकी रचना हुई है और ये पंक्ति जो है यहीं से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। तो ये दामोदर शर्मा जी का है। तो कब की है। तो 12वीं शती की है, ठीक है, 12वीं शती की है। अगला है कि उड़ते चलो किसकी रचना है। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का वर्ष 1998 का लोहिया साहित्य सम्मान जो मिला था वो किस साहित्यकार को प्रदान किया गया था। तो वो विष्णुकांत शास्त्री जी को मिला था। आगे देखते हैं, उत्तर भारत की खरी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई थी।
तो वो दक्षिणी हिंदी के नाम से विकसित हुई थी। उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र था? तो ये साप्ताहिक पत्र का था। और उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पे 27 दिया गया, हालांकि 1826 हर जगह कहीं कहीं मिलता है, तो 1826 अगर आपके ऑप्शन में हो तो वही लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक किसने ये पत्रिका को निकाला था? तो जुगल, पंडित जुगल किशोर, ठीक है, उन्होंने ही निकाला था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उनका गद मुर्दे में कफन फाड़ कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। तो यह कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है? तो ये महादेवी वर्मा के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जालंधर में हुआ था। उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? तो अलग अलग रास्ते में उनका चित्रण किया गया है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो इसकी जो रचना काल है वो 1961 ईस्वी है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो वो सेनापति है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ए लड़की कहानी किस लेखक की है, किस लेखिका की है? तो ये कृष्णा सोबती जी का था। अगला क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली, ये जो लेखक थे कौन थे? तो ये अज्ञे जी की रचना है। एक लव के नोट्स किसके थे? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। एकांतवासी योगी के नाम से हरमिट का अनुवाद किसने किया था? तो श्रीधर पाठक जी ने किया था। आगे देखते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी को। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियां लिखी है? तो वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ है? तो आलमगीर के पत्र शीर्षक से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? और ये आपका पीजीटी में इस बार पूछा गया है। तो केशव दास को कहा गया है। और किस लिए कहा गया? उनकी जो रामचंद्रिका है उसके लिए कहा गया है इनको कठिन काव्य का प्रेत। आगे क्वेश्चन है, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद्र का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में साहित्य किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी को प्राप्त है। आगे क्वेश्चन है कि कथा साहित्य में किस रचनाकार को कृषक संस्कृति का प्रमुख गायक कहा जाता है? तो वो प्रेमचंद्र को कहा जाता है। उनके गोदान जो उपन्यास है 1936 में लिखी हुई उसके द्वारा, क्योंकि उसमें जो कृषक का महाकाव्य वो एक महाकाव्य उसे माना जाता है, कृषक लोक जीवन का, तो इसलिए कृषक संस्कृति का प्रमुख गायक उन्हें कहा जाता है प्रेमचंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है कि कनुप्रिया किसकी रचना है? तो कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि कबीरा खरा बाजार में नाटक किसकी है? तो ये भीष्म शाहनी की है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के 12 शिष्यों में कबीर भी एक प्रमुख उनके शिष्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि करुणा भरण नाटक किसकी है? तो ये लच्छीराम की है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नल टाट की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? तो गौरीशंकर ओझा। और अगर आप ये दोनों विद्वान को देखें तो शायद आपको याद होगा ये दोनों कहाँ से रिलेट करते हैं। तो आपका जो पृथ्वीराज रासो है वहीं से रिलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ कर्नल टाट ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, वहीं गौरीशंकर ओझा ने अप्रमाणिक
माना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह विरोधाभास है कि कन्नड़ टाट की जो जीवनी किसने लिखा है, तो गौरी शंकर ओझा ने, लेकिन उन दोनों के मंतव्य में वहाँ पे विरोधाभास दिखता है। कहाँ? तो पृथ्वीराज रासो के बारे में जो उन्होंने कहा है। तो आप इस तरह से भी रिलेट करके चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? तो ये जो था कर्मवीर जो पत्रिका थी, वहीं उसका जो आदर्श जो पंक्ति था वहीं से ली गई है। ठीक है। कल सुनना मुझे कविता संग्रह किसकी है? तो ये धूमिल की है। कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो नहीं, अमृत राय नहीं होंगे, यहाँ पे मदन गोपाल होंगे। और कलम का जो सिपाही है ये अमृत राय द्वारा लिखी गई है। तो ये आप दोनों में कंफ्यूज ना होना आप लोग। ठीक है। तो ये दोनों को याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि काला और बूढ़ा चांद जो है किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे देख लेते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये बाल कृष्ण शर्मा, नवीन इनका उपनाम था। तो इन्हीं के द्वारा प्रसिद्ध पंक्ति है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखते हैं कि कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण किस आचार्य ने किया है? तो राजशेखर थे। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो ये चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना है। आगे देखते हैं कि कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा का दर्जा किसे दिया जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। आगे है, कविता क्या है शीर्षक निबंध जो है किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये प्रगतिवाद चलाया गया था। कवितावली के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास है। आगे क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये काशी से प्रकाशित होता था। और किसके द्वारा? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा होता था। और देख लेते हैं, कवि वचन सुधा में प्रकाशित यह प्रतिज्ञा पत्र कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा ना पहनेंगे, किस रचनाकार का है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कही गई है। तो आज भी हम लोगों ने 50-52 क्वेश्चन को देख लिया है, तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पीजीटी में पूछा गया है और यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन कई बार ही आया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगला सीरीज में कल फिर लेकर आने वाली हूँ, तो आप मेरे से जुड़े रहें। और इसी तरह मैं जो अगला जो मॉक टेस्ट जो करवाने वाली हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं तैयार कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे से जुड़ें और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे और आपको इससे जो मिलने वाली हेल्प है वो एग्ज़ाम में पता चलेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।